उत्तराखंड में मानसून के बीच मौसम की चुनौती को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर मानसून की स्थिति, आपदा प्रबंधन, चारधाम यात्रा, कावड़ यात्रा और सड़कों की स्थिति समेत कई अहम मुद्दों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बारिश के दौरान किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियां पूरी रहनी चाहिए और आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि मानसून को देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र को पूरी तरह अलर्ट रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उनके फोन हमेशा चालू रहें और वो जरूरत पड़ने पर वो तत्काल उपलब्ध रहें। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि बारिश के दौरान किसी भी तरह की आपदा या अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पहले से सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। खास तौर पर संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने और वहां राहत बचाव की तैयारियां मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में मानसून के बाद सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अहम निर्देश दिए। उन्होंने सभी जिलों में बारिश और आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, बंद या फिर बह गए मार्गों और प्रभावित ड्रेनेज सिस्टम का विस्तृत आकलन तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि ऐसे संवेदनशील और क्षतिग्रस्त स्थानों को अभी से चिन्हित किया जाए ताकि मानसून खत्म होते ही सड़कों, मार्गों और नालियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए भी स्पष्ट समय सीमा वो तय की है। उन्होंने कहा है कि मानसून समाप्त होने के बाद राज्य में गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया जाए। इसके लिए सभी जिलाधिकारियों को अपने अपने जिलों की कार्य योजना तैयार करने, समितियां गठित करने और काम की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 15 अक्टूबर के बाद राज्य की कोई भी सड़क गड्ढों से भरी नहीं रहनी चाहिए। यानी मानसून के बाद सड़क मरम्मत को लेकर सरकार ने प्रशासन के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य रख दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम को भी मानसून के बाद और तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों और गांव में अभी तक ऐसे शिविर नहीं लगाए गए हैं, वहां प्राथमिकता के आधार पर कैंप आयोजित किए जाए और इन शिविरों का उद्देश्य सिर्फ सरकारी कार्यक्रम पूरा करना नहीं, बल्कि लोगों तक सरकारी योजनाओं और सुविधाओं को पहुंचाना है और उनकी शिकायतों का मौके पर समाधान करना भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि 1905 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की नियमित समीक्षा की जाए ताकि लोगों की शिकायतों के निपटारे में तेजी लाई जा सके। बैठक में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के सत्यापन का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में चल रहे सत्यापन अभियान को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं, जिनमें राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं शामिल है, उनमें अपात्र लोगों की पहचान की जाए और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। इसके अलावा राज्य सेक्टर के तहत होने वाले भौतिक सत्यापन में भी तेजी लाने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक और पात्र लोगों तक पहुंचे। ग्रामीण सड़कों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को खास निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसके तहत उन सड़कों को चिन्हित करने को कहा जिन्हें बने हुए 5 साल से पूरे हो चुके हैं और जो वर्तमान में खराब स्थिति में है। ऐसी सड़कों की स्थिति का आकलन कर उनके डामरीकरण और सुधार की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और जरूरत पड़ने पर इन सड़कों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने को भी कहा गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणा के तहत स्वीकृत विकास कार्यों को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी से कहा गया कि वो इन परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करे और ये सुनिश्चित करे कि काम तय समय सीमा के भीतर पूरा हो और ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके। इसके अलावा कावड़ यात्रा समाप्त होने के बाद सफाई अभियान को तेज करने, नशे के खिलाफ प्रभावी अभियान चलाने और अवैध नशीले पदार्थ की बिक्री और तस्करी पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी योजनाओं पर भी मुख्यमंत्री ने विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक पात्र किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों को इन योजना से जोड़ा जाए ताकि समय पर इन्हें सरकारी सहायता और योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री का कहना है कि इन क्षेत्रों को मजबूत करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। कुल मिलाकर मानसून के बीच मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रबंधन से लेकर सड़क, सरकारी योजनाओं, ग्रामीण विकास और जन सुविधाओं तक कई मोर्चों पर अधिकारियों को सतर्क रहने और तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं।